सो हे गाइस, वेलकम बैक हानाकिमी सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 6 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। विल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ना पास्ट का ही कुछ सीन दिखाया जाता है, मतलब की आसिया को लेके। एंड विल वो हमें बता रही होती है कि आखिरकार उसने यहाँ पे पहली बार सानो को कैसे देखा था और उसने उससे मिलने के लिए क्या क्या किया था, और फाइनली उसने अपनी आंखों के सामने अब सानो को हाई जंप करते हुए भी देख लिया है। एंड फिर वो हमें बताती है कि दरअसल फाइनली अब वो लोग ना सेकंड ईयर में जा चुके हैं। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे आसिया को, और वो यहाँ पे ना एक नोटिस को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि दरअसल जिन डॉर्मेट्री में ये लोग अभी रह रहे हैं, मतलब कि सानो वगैरह, उसे यहाँ पे ठीक किया जा रहा है, तो इन लोगों को ना अभी 2 हफ्तों के लिए अपने अपने घर वापस जाना है। एंड वेल ये चीज देख के जो अपनी बंदी है, मतलब की आसिया है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है ये इन्होंने काफी गलत काम करा है, मतलब की इन्हें सोचना चाहिए कि आखिर अब हम कहाँ जाएंगे। मतलब ऑफ कोर्स भाई आसिया यहाँ पे अपने घर नहीं जाना चाह रही होती है, और वही तभी यहाँ पे ना नकात्सु आता है और वो भी इसे पढ़ने लगता है। और यहाँ पे हम नकाओ को भी देखते हैं और वो भी इस नोटिस को पढ़ रहा होता है। और तभी यहाँ पे नानबा आता है और बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम लोगों ने इतनी ज्यादा भीड़ क्यों कर रखी है। और आसिया बोलती है नहीं, आप बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब अचानक से ऐसे डॉर्मेट्री को सही करने का क्या रीजन है, और आप लोग हमें ऐसे घर कैसे भेज सकते हो। वेल बोलता है कि हाँ तुमने देख लिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो अपने बैग्स को पैक करो और निकलो यहाँ से। वेल यहाँ पे लोग बात करते हैं एंड आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग ना बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और जो अपनी भाई आसिया होती है वो अभी भी यही सोच रही होती है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। मतलब ऑफ कोर्स जो इसका घर है वो काफी दूर है, एंड ये यहाँ पे ना ऐसे किसी घर पे नहीं जा सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ये एक लड़की है, एंड अगर यहाँ पे किसी के यहाँ जाएगी तो हो सकता है कि ये रिवील कर दे कि ये लड़का नहीं बल्कि कोई लड़की है। और यहाँ पे जो अपना सानो होता है इसे काफी ध्यान से देख रहा होता है, वो इसे डांटता है कि देखो तुम यहाँ पे ना ढंग से खाओ, मतलब तुम्हारा ध्यान कहाँ है। विल यहाँ पे जो आसिया होती है वो सानो की बात पे ध्यान नहीं दे रही होती है, और सानो ने लिटरली उसे काफी प्यार से समझा रहा होता है। और इधर हम देखते हैं अपने सकामे और नोए को, और इसके साथ यहाँ पे ना अपना नकात्सु भी बैठा होता है, और ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि मतलब यहाँ पे जो सानो है वो बहुत हद तक इसकी माँ की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब लिटरली ये इसको एक माँ की तरह पेट कर रहा है। और यहाँ पे लोग सानो को बोलते भी हैं कि तुम्हें पता है तुम अभी न लिटरली यहाँ पे आसिया को उसकी मदर की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये बोलता है कि हाँ तुम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं लगता, हर बात में तुम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, मुझे नहीं लग रहा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ पे इतना बोल के चला जाता है, और यहाँ पे आसिया भी उठने वाली होती है, मतलब कि अपने खाने को छोड़ के, तभी यहाँ पे सानो बोलता है नहीं तुम्हें यहाँ पे अपने खाने को खत्म करके उठना है। और ये लोग बोलते हैं देखा हमने कहा था ना कि तुम उसकी माँ की तरह बिहेव कर रहे हो। वे बोलते हैं कि अब बस भी करो। एंड वेल तभी हम देखते हैं नकात्सु को, और भाई ये बंदा ना इस बीच में कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, इसका ध्यान कहीं और ही होता है, मतलब ये मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे यहाँ पे आसिया को बोलना चाहिए मेरे घर पे रुकने के लिए, क्योंकि वैसे भी मेरे घर पे काफी कमरे खाली हैं, तो आसिया वहाँ पे काफी आराम से रुक सकती है। और ये सोचता है आखिरकार मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो मेरा दोस्त है और वो मेरे साथ रुक सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नकात्सु को, जो कि फाइनली यहाँ पे ना आसिया के रूम के बाहर खड़ा होता है, और वो यहाँ पे गेट को ओपन करवाने वाला होता है। तभी उसके पीछे से सानो आता है और बोलता है ओह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या हम तुम्हारी किसी तरीके से मदद कर सकते हैं। ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ पे ना आसिया से काम था। और इधर देखते हैं हम कि दोनों अंदर जाते हैं, और यहाँ पे ना आसिया इसे देख के थोड़ा शॉक्ड होती है और बोलती है नकात्सु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेले बोलता है देखो मैं यहाँ पे ना तुमसे कुछ पूछने आया हूँ, मैं बस ये बोल रहा था कि क्या जब तक डॉर्मेट्री सही हो रही है तुम यहाँ पे मेरे साथ में घर पे रह सकते हो। ये बोलता है कि नहीं, मतलब कि इसके बारे में मुझे सोचना होगा। और नकात्सु बोलते चलो ठीक है, मतलब कि मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। बट भाई नकात्सु को यहाँ पे काफी बुरा लगा होता है इस बात से। और इधर हम देखते हैं सानो को, और वो भी यहाँ पे आसिया से बोलता है तो आखिरकार तुमने यहाँ पे नकात्सु को क्यों मना करा, मतलब अगर तुम चाहती तो यहाँ पे उसके घर पे रह सकती थी। वेले बोलती है कि नहीं दरअसल ये अच्छा नहीं रहेगा, मतलब कि मैं किसी के भी घर पे ऐसे रुक जाऊं। और भाई यहाँ पे सानो को तो पता ही होता है कि आखिरकार आसिया यहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहती है। फिर सानो बोलता है वैसे अगर तुम चाहो ना तुम मेरे घर पे रुक सकती हो। और आसिया को ये बात थोड़ी ज्यादा ही शॉकिंग लगती है कि मतलब सानो उसे फाइनली अपनी तरफ से उसके घर पे आने के लिए बोलता है, बट आसिया बोलती है नहीं, मतलब ना मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। एंड यहाँ पे वो सानो को भी मना कर देती है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रात का सीन, और यहाँ पे आसिया सोच रही होती है कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसके घर पे जाना चाहिए, मतलब मुझे बेसिकली रहना कहाँ चाहिए। फिर ये बोलती है अरे हटाओ यार अभी सोने का टाइम है, तो मैं आराम से सो जाती हूँ। वेल काफी रात बीत चुकी होती है, और हम देखते हैं आसिया को जो कि लिटरली नींद में चल रही होती है, और वो लिटरली यहाँ पे जाके ना सानो के बगल में सो जाती है। सानो बोलता है अरे तुम ये क्या कर रही हो, मतलब कि तुम्हें समझ आ रहा है तुम यहाँ पे मेरे पास सोए हुए हो। बट आसिया ना भाई लिटरली यहाँ पे सानो के और क्लोज जाने लगती है। सानो बोलता है कि हद है यार, ये लड़की को अपना ध्यान रखने नहीं आता, मतलब इसे समझना चाहिए कि ये एक लड़की है और ये मेरे इतना करीब नहीं आ सकती। बट वेल और इधर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसिया की नींद खुलती है, और वो बोलती है सच में कितना गर्म है और मुझे कितना ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है यहाँ पे। वेल जैसे उसकी आंख खुलती है ना, वो नोटिस करते हैं कि दरअसल वो यहाँ पे सानो के पीछे सोई हुई है, और ये बात देखिए काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। और फिर सानो तभी जगता है और बोलता है क्या हो गया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। फिर ये बोलते हैं दरअसल मैं यहाँ पे आई कैसे। फिर ये बोलते हैं कल रात को नींद में ना तुम मेरे पास आके सो गई थी। और यहाँ पे आसिया को ऐसा लगता है कि दरअसल जो सानो है उसे अब पता तो चल ही गया होगा कि वो एक लड़की है। फिर ये बोलती है वैसे 2 लड़के एक साथ सो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सानो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने कब कहा कि कोई बड़ी बात है। और यहाँ पे अपनी आसिया को लगता है ना कि सानो को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, बट भाई सानो को तो ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। और ये बंदा बोलता है यार मैं पूरी रात नहीं सो पाया हूँ इस बंदी के चक्कर में। और फिर ये बोलता है चलो भी अब जल्दी से अपने बैग्स को पैक
पैक करो, मतलब कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था यहाँ पे स्कूल का सीन, और यहाँ पे जो अपनी बंदी है मतलब कि आसिया है, वो लिटरली अपने डॉक्टर के पास होती है और उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मतलब ना वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ना उसे अपने घर पे रख ले, और उसके बदले में ये यहाँ पे उसके सारे काम को करेगी, मतलब कि उसके कपड़े से लेके हर कुछ को धोएगी और उसके हर काम में उसका हाथ बटाएगी। वेल यहाँ पे डॉक्टर बोलता है ना मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एक ट्रिप प्लान करी है और मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। यहाँ पे ना अभी बातें फेंक रहा होता है और तभी यहाँ पे रियो आती है और यहाँ पे ना डॉक्टर को डांटने लगती है। वो बोलती है क्या तुम भूल गए कि लोनी चांद ने हमें क्या कहा था। वेले बोलता है बस भी करो, मेरी बहन के बारे में तुम यहाँ पे बात मत करो, मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी है। वेले बोलती है नहीं, हमें यहाँ पे उसकी मदद करनी थी हयामा बोर्डिंग हाउस के अंदर, तो तुम यहाँ पे ऐसे ट्रिप पे कैसे जा सकते हो और तुम कॉल क्यों नहीं ले रहे। और तभी यहाँ पे नानबा की एंट्री होती है और वो बोलता है हाँ मतलब कि मेरी बहन यहाँ पे तुम्हें लेने आ रही है। और ये बात सुनते ही अपने बंदे की मतलब डॉक्टर की पट के हाथ में आ जाती है। ये बोलता है आखिरकार वो चुड़ैल यहाँ पे क्यों आ रही है, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पे आना चाहिए था। नानबा बोलता है कि बस वो आ रही है तो आ रही है, मतलब तुम्हें ले जाने के लिए। ये बोलता है एक काम करता हूँ, उसके आने से पहले ही मैं यहाँ से निकल लूंगा, फिर वो मुझे कैसे पकड़ेगी। और वो जैसे गेट से निकलता है ये बोलते हुए कि मुझे उस विच के बारे में बात भी नहीं करनी। और तभी इसके सामने खड़ी होती है इसकी बड़ी बहन और इसे लिटरली यहाँ पे कॉलर से पकड़ लेती है और बोलती है अच्छा तो तुम अभी क्या बोल रहे थे। ये बोलता है कुछ नहीं, मतलब कि तुमसे सुंदर लड़की तो मैंने देखी नहीं है, मतलब तुमसे अच्छी बहन हो ही नहीं सकती। मतलब भाई ये यहाँ पे ना अपनी बहन की झूठी तारीफ करने लगता है। इसकी बहन बोलती है अब बस करो और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरे हाउस पे चल के। ये बोलता है कि नहीं मैं वो नहीं कर सकता, तुम मेरी बात को समझो। ये बोलती है तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुम बिल्कुल एक नंबर के काम चोर हो। और यहाँ पे अपने भाई को ना उल्टा सीधा बोलने लगती है। यहाँ पे डॉक्टर बोलता है अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा सोल्यूशन कर रखा है। दरअसल मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक लड़का है और वो तुम्हारी मदद कर देगा। ये बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे डॉक्टर अपना ना सीधे आसिया की तरफ इशारा करता है और बोलता है ये है वो बंदा और ये तुम्हारी ना हर काम में मदद करने वाला है, मतलब कि तुम इसे ले जा सकती हो। और यहाँ पे आसिया बोलता है हाँ मतलब ये क्या बात हुई, मतलब मैं इतना काम भी नहीं करने वाला। बट वेल यहाँ पे आसिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय यहाँ पे ना इसकी बहन के साथ जाने के। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आसिया को जो कि यहाँ पे फाइनली अपने डोरमेट्री में आई हुई होती है। और इधर हम देखते हैं ये ना ये सारी बात को सानो और नकात्सु को बता रही होती है और ये दोनों ना इसकी बात को सुन रहे होते हैं। और सानो यहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है ठीक है अगर तुम वहाँ पे जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगा। विलियम मना करती है बट भाई सानो ना फोर्स करता है कि नहीं अगर तुम वहाँ पे जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और भाई नकात्सु ये बात देख के ना काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो बोलता है ठीक है अगर तुम दोनों जा रहे हो तो फिर मैं भी चलूंगा। वे लोग बोलते हैं लेकिन तुम क्यों, तुम्हारा जाना कोई जरूरी नहीं है। विल नकात्सु मन में बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को अकेले ऐसे छोड़ दूंगा क्या। विल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे इनके होम का सीन जहाँ पे लोग ना सर्व कर रहे होते हैं, मतलब लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। और भाई इसी काम के लिए ना यहाँ पे वर्कर्स की जरूरत होती है, मतलब कि अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक दूसरे बंदे को और इसका नाम हमें यहाँ पे ना माकीता बताया जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर की बहन होती है वो बोलती है माकीता तुम जरा मेरे पास आना। और माकीता उसके पास जाता है और फिर ये बोलती है देखो मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ और यहाँ भी बोल रही हूँ, यहाँ पे जो भी लड़की आ रही है तुम मेरे कस्टमर के साथ ना कोई फ्लर्ट वगैरह वाला काम मत करना, वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। वेल माकीता बोलता है हाँ बिल्कुल आप इस बात पे टेंशन मत लो। और तभी माकीता की नजर यहाँ पे पड़ती है आसिया पे और भाई ये बंदा समझ चुका होता है कि दरअसल ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। एंड यहाँ पे इसके दिमाग में ना कुछ ज्यादा ही खुरपाती चीजें चल रही होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने दोनों बंदों को, मतलब कि सानो और नकात्सु को। और ये लोग ना यहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं, मतलब बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं। और यहाँ पे जो माकीता होता है वो यहाँ पे ना आसिया के काफी क्लोज आ रहा होता है और ये बात सानो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है और ना ही नकात्सु को। तभी सानो बोलता है आसिया तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरे पास आओ और हमारी हेल्प करो। वेल आसिया वहाँ से उठती है और यहाँ पे सानो के पास चली जाती है और फिर यहाँ पे लोग काम वाम कर रहे होते हैं। और तभी आसिया को याद आता है कि दरअसल उसने यहाँ पे ना याचिरो को खाना दिया ही नहीं है। वेल ये बोलती है ठीक है मैं अभी याचिरो को खाना दे के आती हूँ। और तभी जो माकीता नाम का बंदा होता है बोलता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉग्स काफी पसंद है। और यहाँ पे आसिया इसे लेके अपने साथ चली जाती है। और इधर हम देखते हैं नकात्सु को और उसे भी ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। वो बोलता है कि ठीक है रुको मैं अभी इनके पीछे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आसिया को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे जो अपनी बंदी है वो यहाँ पे ना याचिरो को खाना दे रही होती है। और तभी माकीता पूछता है वैसे एक बात बताओ वो जो दोनों लड़के हैं उसमें से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। वेल आसिया बोलती है क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब कि मैं लड़का हूँ, तुम्हें क्या लगता है। ये बोलता है ओह तुम लड़का हो और ये यहाँ पे हंसने लगता है। तभी यहाँ पे नकात्सु आता है और वो यहाँ पे बोलता है आसिया तुम इतनी देर तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो। और यहाँ पे आसिया को लेके जाने लगता है। एंड वेल यहाँ पे हम देखते हैं आसिया को और यहाँ पे नकात्सु को बोलते हैं कि दरअसल ना मैं काफी ज्यादा गीली हो चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे ना अपना ड्रेस चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम लोग अपना काम करो। और यहाँ पे जो आसिया होती है वो फाइनली अपने कपड़े को चेंज करने के लिए जाती है और वहाँ पे अपने कपड़े को चेंज कर रही होती है और वहाँ पे नोटिस करती है कि दरअसल यहाँ पे थोड़ी मोटी हो चुकी है, मतलब जो उसके कपड़े हैं वो इसे फिट नहीं आ रहे हैं। और ये बोलती है नहीं मतलब कि ये बिल्कुल गलत बात है, मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा वरना मैं अगर मोटी हो गई तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो आसिया होती है वो यहाँ पे ना लिस्ट को चेक कर रही होती है, मतलब कि आज के कस्टमर को कौन यहाँ पे आने वाला है। और तभी जो नाम उसमें पड़ती है भाई उसका दिमाग हिल जाता है क्योंकि दरअसल यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कागुरा जाका आने वाला होता है। और ये बात देख के जो आसिया होती है वो थोड़ा ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे कागुरा जाका इनके सामने खड़ा होता है और यहाँ पे इसकी दोनों बहनें भी होती है। और कागुरा जाका बोलता है अरे तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब मैंने तुम तीनों को यहाँ पे ना एक्सपेक्ट नहीं करा था, यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं यहाँ पे छुट्टियां मनाने आया था ना कि तुम
तीनों को देखने के लिए। और यहाँ पे जो नकात्सु होता है वो यहाँ पे लिटरली कागुरा जगह से ना बहस करने लगता है। और तभी यहाँ पे जो उसकी ऑनर होती है वो आती है और यहाँ पे नकात्सु को एक जोर का लात मारती है और बोलती है वो मेरा कस्टमर है और तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती। वेल यहाँ पे कागुरा जगह मान जाता है, मतलब ये रहने के लिए। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे इसकी छोटी बहन को और इसका नाम हमें तमामी बताया जाता है। ये लिटरली यहाँ पे सानो की फैन होती है और ये दौड़ के सानो के पास जाती है और बोलती है सानो समा ये आप हो। और यहाँ पे ना लिटरली इससे काफी ज्यादा बात करने लगती है और इसे चिपकने लगती है और बोलती है मेरा नाम तमामी है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने अपने भाई को कई बार बोला था आपसे मिलाने के लिए, बट मेरा भाई मेरी सुनता ही नहीं है और वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है। और भाई ये सारी चीजें जो अपनी आसिया है ना वो देख रही होती है। एंड ऑफ कोर्स आसिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है कि जो अपनी तमामी है वो यहाँ पे ना सानो के इतने क्लोज आ रही है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना कागुरा जका होता है वो तमामी को खींच के यहाँ से ले जाने लगता है, बट वो अपनी सबसे छोटी बहन को यहीं पे भूल जाता है। और यहाँ पे नकात्सु की नजर पड़ती है उस पे और वो बोलता है हद यार, मतलब कि अपनी छोटी बहन को ऐसे कौन छोड़ता है। और फिर यहाँ पे नकात्सु नीचे बैठता है और यहाँ पे नकात्सु बोलता है तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। विले बोलती है मेरा नाम क्योमी है। और फिर नकात्सु बोलता है अच्छा और तुम कितने साल की हो। ये बोलती है अभी बताती हूँ। और भाई अपनी 3 उंगली ना नकात्सु के नाक में ठूस देती है और बोलती है बस मैं 3 साल की हूँ। नकात्सु बोलता है इसकी बहन को नमन, ये क्या कर रही है, इतनी छोटी हो कि ये लिटरली मेरे नाक में उंगली डाल रही है, मैं तो इसकी जान ले लूंगा। विल यहाँ पे सानो से पकड़ता है और जो अपनी आसिया होती है वो यहाँ पे उसे उठा के उसकी बहन के पास ले जाती है। और यहाँ पे तभी वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो उसकी बहन होती है मतलब तमामी होती है वो बोलती है अच्छा तुम एक बात बताओ जो सानो है क्या वो सिंगल है। ये बोलती है कि हाँ शायद वो सिंगल ही है। ये बोलती है ओह मेरे लिए काफी अच्छा मौका है, मतलब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे सानो पे ट्राई कर सकती हूँ उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए। और ये बात सुन के आसिया समझ जाती है कि ओह मतलब यहाँ पे मामला काफी गंभीर होने वाला है, ये बंदी यहाँ पे सानो को फंसाने का ट्राई करने वाली है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट कर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।